तुम रात के अंधेरे आसमान को देख रहे हो और सब कुछ बिल्कुल खामोश और स्टैटिक लग रहा है, लेकिन असल में इसी वक्त यूनिवर्स के किसी कोने में दो मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द घूमते हुए टकरा रहे हैं और उनकी टकरार से स्पेस और टाइम का फैब्रिक खुद लरज रहा है। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स की, वो इनविजिबल लहरें जो लाइट की स्पीड से पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करती हैं और जब अर्थ से गुजरती हैं तो स्पेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्ट्रीच और स्क्वीज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। पिछली वीडियो में हमने बिग क्रंच को डिस्कस करा था, हमारे यूनिवर्स की एंडिंग पॉसिबिलिटीज़ में से एक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बचपन से हम ग्रेविटी को एक फोर्स समझते आए हैं जो चीज़ों को नीचे खींचती है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ग्रेविटी तो कोई फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम की जियोमेट्री है। सोचो एक रबर की शीट जिस पर एक हैवी बॉलिंग बॉल रखी हो, शीट नीचे बेंड हो जाती है और अगर एक छोटी बॉल उसके पास रोल करो तो वो उस बैंड के अराउंड घूमती है। बिल्कुल इसी तरह स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स अपने मास से स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। लेकिन जब ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ख़ास तौर पर दो मैसिव ब्लैक होल्स जब एक दूसरे के करीब स्पिरल मोशन में आते हैं तो वो इस फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी में पत्थर फेंको तो आसपास लहरें बनती हैं। यूनिवर्स में इन्हीं रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। जब दो ब्लैक होल्स कोलिजन के फाइनल मोमेंट में एक हो जाते हैं तो इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि स्पेस टाइम में शॉक वेव निकलती है जो बिलियन लाइट ईयर्स ट्रेवल करती हैं। सिर्फ ब्लैक होल्स ही नहीं, न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन भी ये वेव क्रिएट करते हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे हेवी एलिमेंट्स ऐसे ही कॉस्मिक इवेंट से बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार पे मैंने अलग से 7 एपिसोड की सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने न्यूट्रॉन स्टार से मुतालिक हर सवाल को कवर करा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। 2015 में लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की जो आइंस्टाइन की 100 साल पुरानी प्रेडिक्शन की तस्दीक थी। लीगो के जायंट लेसर टनल्स में जब ये वेव गुजरती हैं तो 4 किलोमीटर लंबी आर्म्स प्रोटॉन से भी छोटी डिस्टेंस तक स्ट्रीच और स्क्वीज होती हैं और लेज़र बीम्स का इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो जाता है। इसी टाइनी सिग्नल से साइंटिस्ट ने दो ब्लैक होल्स के 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कोलिजन को रिकॉर्ड किया। इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को बदल दिया, क्योंकि अब हम यूनिवर्स को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि सुन भी सकते हैं। ब्लैक होल जो पहले तक इनविजिबल थे अब अपनी कोलिजन के थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में हमें अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। सोचो जो सिग्नल्स आज अर्थ पर डिटेक्ट हुआ वो बिलियन साल पहले निकला था। मतलब हम यूनिवर्स का एशियंट पास्ट सुन रहे होते हैं। फ्यूचर में स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीसा मिशंस और भी वीक और एशियन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करेगा, शायद बिग बैंग के शुरुआती रिपल्स भी। इसका मतलब ये है कि एक दिन हम यूनिवर्स का बर्थ का पहला इको भी सुन सकेंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स ने हमें समझाया कि यूनिवर्स कोई स्टैटिक कैनवास नहीं है बल्कि एक लिविंग वाइब्रेटिंग कॉस्मिक ओशियन है जहां हर कोलिजन, हर सुपरनोवा और हर मर्जर स्पेस टाइम पर अपने निशान छोड़ता है। जब भी कहीं दूर दो ब्लैक होल्स टकराते हैं स्पेस खुद हिलता है और वो हल्की सी लर्जिश अरबों साल का सफ़र तय करके हमारे इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंचती है। यही है ग्रेविटेशनल वेव्स का जादू, जब स्पेस खुद हिल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इससे कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्स के राज खोलने के लिए डीप यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें।